Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss about new topic pH value and its all numericals. आज हम pH वैल्यू को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं. आई प्रॉमिस यू कि इस वीडियो के बाद आपके pH को लेकर के जितने न्यूमेरिकल बेस्ड डाउट होंगे सब क्लियर हो जाएंगे. सो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आओ सीखें. तो pH वैल्यू क्या होता है? सबसे पहले तो pH स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के पोटेंशियल को pH कहते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. pH स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की पोटेंशियल वगैरह को बताते हैं. और pH वैल्यू का मेन काम एक्सप्लेन्स एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी को एसिडिटी और बेसिसिटी बताता है सॉल्यूशन की. जनरली pH वैल्यू इज लेस देन 7 देन सॉल्यूशन विल बी एसिडिक. pH is greater than 7 then solution will be basic, and pH is equal to 7 then we say solution will be neutral. सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन माना जाएगा. अभी हम सीखेंगे कि pH 7 पे ही न्यूट्रल होता है, ऐसा भी जरूरी नहीं है, बट जनरल बातें हम इस बेसिस पे ये कहते हैं. और pH स्केल जो काम करता है वो 1 से 14 तक जनरली काम करता है. बाकी हम कुछ और भी सीखेंगे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में. सो हम सीधे क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर लेते हैं. हमारा मेन पोर्शन वही वाला है. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड pH वैल्यू ऑफ 0.001 कैपिटल M मतलब मोल पर लीटर HCl सॉल्यूशन. HCl सॉल्यूशन का क्या फाइंड करना है? हमको pH वैल्यू फाइंड करना है. जो HCl की कंसंट्रेशन सपोज ये है, तो बेसिकली होता क्या है कि हमें तो HCl की कंसंट्रेशन पता है. सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका सॉल्व कैसे करेंगे? HCl हमें पता है कैसे ब्रेक होता है, H प्लस और Cl नेगेटिव में. इसका कंसंट्रेशन 0.001 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 10⁻³ डेसिमल हटाएंगे, 3 जीरो नीचे बढ़ेंगे, 10⁻³ ऊपर जा करके 10⁻³ तो 10⁻³ मोलैरिटी HCl का कंसंट्रेशन है. और ऐसे समझो कि ये एक जग में जूस है, उसे मैंने 2 ग्लास में पलट दिया, तो 2 ग्लास में भी टेस्ट वही रहेगा, तो कंसंट्रेशन अभी भी 10⁻³ और 10⁻³ मोल पर लीटर ही रहने वाली है. तो HCl का कंसंट्रेशन दिया है, दैट मीन्स H प्लस का कंसंट्रेशन दिया है. वैसे ऐसा होता नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन में वाटर मोल्स भी होते हैं, वो तीसरे चौथे न्यूमेरिकल में हम आगे जा करके देखेंगे. फिलहाल जनरली जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जो भी कंसंट्रेशन HCl का दिया होता है वही H प्लस का कंसंट्रेशन होता है. और क्योंकि हमें H प्लस का कंसंट्रेशन पता चल गया है तो अब pH निकाल सकते हैं, क्योंकि pH का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. याद रखेंगे, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को pH कहते हैं. तो कई बार H प्लस ना बोल करके H3O पॉजिटिव कह दे, बात एक ही है. तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन दिया है 10⁻³ तो माइनस तो यह है log m⁻n. मैं यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन कर लूँ, छोटी छोटी बातें. log m⁻n का फॉर्मूला होता है n log m. तो m⁻n पावर आगे आ जाएगी n log m, तो log 10 की वैल्यू होती है 1, माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो pH की वैल्यू आ गई 3. और pH अगर 3 आ गया दैट मीन्स 7 से कम है तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक. तो होप आपको पहला न्यूमेरिकल पार्ट समझ में आ गया होगा. पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे. बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल हम बात करते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं, लेकिन हमारी वीडियो के बाद आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है. और आप लोग वीडियो को सपोर्ट करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का. फाइंड, फिर से दूसरा क्वेश्चन है कि pH फाइंड करना है ऑफ 0.0001 मोलैरिटी NaOH सॉल्यूशन. आज सॉल्यूशन कौन है? NaOH सॉल्यूशन है. और NaOH सॉल्यूशन का pH फाइंड करना है, और NaOH का कंसंट्रेशन इतना है, यानी कि 10⁻⁻, ये डिवाइड नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁴. ये तो समझ में आता होगा. डेसिमल हटाएंगे 1/10⁴ आएगा, 10⁴ को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁴. तो क्वेश्चन में कई बार ऐसे ना लिखा हो, ऐसे लिखा हो, बात एक ही है.
और ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है मेरे को। तो यहाँ पर हम देखें तो NaOH का कंसंट्रेशन दिया है और हमें पता है NaOH कैसे ब्रेक होता है, Na प्लस, और इसका कंसंट्रेशन दिया है 10⁻⁻⁴। तो इसका कंसंट्रेशन भी और इसका कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻⁴। एक जग में जूस है, दो अलग अलग ग्लास में पलटेंगे तो टेस्ट वही रहेगा, ऐसा समझ रहे हैं। ऐसे जनरली होता नहीं है, मतलब लॉजिकली नहीं होता, बट फिलहाल अभी क्वेश्चंस के लिए आप यहीं पे ध्यान दो। 4 नंबर के न्यूमेरिकल में 4-5 नंबर के न्यूमेरिकल पे हम चेंज कर देंगे, वहाँ पे समझाएंगे अच्छे से। फिलहाल जो इसका कंसंट्रेशन होता है वही इसका मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेरे को तो क्या चाहिए पीएच फाइंड करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पर समझ लेते हैं पीएच के लिए कैसे करते हैं। हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है दो तरीके क्या, मैं सिंपल वाला ही फॉर्मूला बता देता हूँ कि पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है, एक ये समझ लो। और हमारे काम का एक फॉर्मूला pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, जिस पे अभी न्यूमेरिकल किया था। POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH, नेगेटिव होता है ये दूसरा फॉर्मूला। एक होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के आयंस H प्लस और OH नेगेटिव होते हैं। वाटर के आयंस का प्रोडक्ट को ही कह रहे हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो फॉर प्योर वाटर याद रख लेंगे हम थोड़ा सा। प्योर वाटर की कंडीशन ये है कि H प्लस और OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन बराबर होता है और 10⁻⁻⁷ होता है। 10⁻⁻⁷ आना जरूरी नहीं है, लेकिन प्योर वाटर के लिए H प्लस और OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन इक्वल आता है, ये बात याद रखना हमें, और आगे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो जनरली इस बेसिस पर KW की वैल्यू हमारी हो जाती है 10⁻⁻14, क्योंकि 10⁻⁷ 10⁻⁷, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो KW का फॉर्मूला ये जनरली हम लेके जाते हैं, और कहीं पे चेंज हो जाएगा तब की तब देखेंगे। फिलहाल ये कुछ फॉर्मूले जो हमारे लिए काम करेंगे। और एक और बात हम लास्ट एक और पॉइंट कर लेते हैं, प्योर वाटर का pH 10⁻⁷ आता है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि pH 7 जरूर आता है। H प्लस और OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ आता है, ये तो हमें समझ नहीं आता, लेकिन जनरली प्योर वाटर का pH 7 होता है, ऐसा हमको जनरली पता होता है। तो ये pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन होता है। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन होगा 10⁻⁷ प्योर वाटर के लिए, तो ये तभी माइनस log m की पावर n क्या होगा, n log m, तो log 10 की वैल्यू 1 और pH कितना आता है निकल के 7, तभी पॉसिबल होता है pH 7 जब कंसंट्रेशन इतना होता है। ये कुछ 1 2 3 4 बातें ध्यान रखनी है, और उस पर हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करने होते हैं इसी पे बेस्ड। अब यहाँ पर हमें H प्लस का कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, तो हम H प्लस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे या तो H प्लस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लो पहले, या दूसरा, दोनों तरीक़ों से हम आपको बता देते हैं। पहला तरीका, हम जानते हैं KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH नेगेटिव होता है, और KW की वैल्यू अभी बताई वहाँ पे 10⁻⁻14 होती है। तो H प्लस इंटू OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन आपको गिवन है 10⁻⁴, तो ये यहाँ जाएगा, -4 ऊपर लिखेंगे तो 10⁻+4 हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज H प्लस का जो कंसंट्रेशन आएगा वो आ रहा है आपका 10⁻⁻10, 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻⁻4, ऊपर जाकर सॉल्व करोगे 10⁻⁻10 बन जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि अब आपको H प्लस का कंसंट्रेशन पता चल गया है, तो आप pH निकालो, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 माइनस log m की पावर n, ये आएगा n log m, और log 10 की वैल्यू 1, तो सॉल्व करके कितना आ रहा है, तो pH की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 10 आ रही है, जो कि 7 से ज़्यादा है। और ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। एक फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया, इस पे भी pH कैलकुलेट किया जा सकता है इस बेसिस पर, और दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान दे देंगे। क्योंकि मेरे पास एक तरीका ये है, ऐसे भी pH आ जाएगा, 10 आ रहा है और सॉल्यूशन 7 से बड़ा pH आ रहा है, तो बेसिक सॉल्यूशन है। बट मुझे इससे बेटर तरीका ये वाला लगता है, सेकंड वाला। हमें OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन दिया है, तो हम यहाँ से POH निकाल सकते हैं, जो कि फॉर्मूला होगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन।
नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 10⁻⁻⁴, और log m की पावर n -4 log 10 की वैल्यू 1, तो POH की वैल्यू आई है 4। ये किसकी वैल्यू आई है? pH की नहीं आई, POH की आई है। हमें तो क्वेश्चन में pH पूछा था, तो हमें पता है कि pH इज इक्वल टू pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है इस फॉर्मूले से, पहले वाला फॉर्मूला जो लिखा है। तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH हो जाएगा। 14 माइनस POH की वैल्यू कितनी दी है, कितनी आई है 4, तो कितनी आ रही है 10। किसी भी फॉर्मूले से कर लो, एक ही आंसर आएगा। इससे भी 10 आया था, इससे भी pH 10 आया। सॉल्यूशन अभी भी बेसिक, उसके पापा को भी आना पड़ेगा pH 10, चाहे किसी भी कॉन्सेप्ट से कर ले। तो 2 न्यूमेरिकल हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बता दिया, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। हम आगे तीसरे टाइप के न्यूमेरिकल पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। फाइंड द pH ऑफ 36.5 ग्राम ऑफ HCl सॉल्यूशन। HCl के 36.5 ग्राम HCl का pH फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे? अभी तक तो हमें क्या दिया था, कंसंट्रेशन दिया था, चाहे HCl यानी कि H+ या OH नेगेटिव यानी कि बेस का POH वैल्यू वगैरह, OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन गिवन था। लेकिन अभी कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, मास गिवन है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। कंसंट्रेशन को मोलैरिटी भी कहते हैं, तो मोलैरिटी हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। आज तक डायरेक्ट दी थी, अब डायरेक्ट नहीं दी है, वो हमें निकालना पड़ेगा। मोलैरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन का मोलैरिटी फाइंड करेंगे, जो कि होता है N/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन V लीटर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, कॉल्ड मोलैरिटी और कंसंट्रेशन। मोल्स भी गिवन नहीं है, वॉल्यूम भी गिवन नहीं है, तो मोल्स का फॉर्मूला हमें जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस बेसिस पर मोलैरिटी ऑफ HCl की मोलैरिटी फाइंड करें अगर हम, तो मास कितना गिवन है हमारे पास, 36.5 ग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है। मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो H का मास होता है 1, इसका होता है 35.5, जो कि आ जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। एक मोल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, तो इतना आता है। वॉल्यूम जो है क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो जब गिवन ना हो तो स्टैंडर्डली हम 1 लीटर लेके जाते हैं। पर लीटर में प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल्स को मोलैरिटी कहते हैं। क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो लिख लेंगे, गिवन नहीं होगा तो 1 लीटर लेके चले जाएंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल इससे कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम निकल लो, मोल इनवर्स ऊपर जाके 1 मोल अपॉन लीटर, 1 मोल पर लीटर। ये HCl का कंसंट्रेशन आ गया। आज से पहले वाले क्वेश्चन में जो 10⁻³ या दूसरे में 10⁻⁴ चल रहा था, आज HCl का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है। तो ये ब्रेक होता है H+ और Cl नेगेटिव में, तो इसका कंसंट्रेशन भी 1, इसका भी 1। मुझे H+ की कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है pH निकालने के लिए, क्योंकि pH का फॉर्मूला नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ होता है, तो वो यूज़ कर रहे हैं। H+ का कंसंट्रेशन 1 लगाएंगे, log 1 की वैल्यू आ रही है 0 आ रही है, तो 1 से 7 से छोटी है, तो एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। HCl वैसे भी एसिडिक होना चाहिए, बट थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। pH की वैल्यू हमने कहा था कहाँ से कहाँ बिलोंग करती है, 1 से 14, बट अभी स्केल थोड़ा सा नीचे 0 तक पहुँच गया है, मतलब वो खिसक भी सकता है pH स्केल। अभी एक क्वेश्चन में और देखेंगे, पर फिलहाल अगर आपको मास दिया हो, उस केस में आप pH कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। हमने 3 टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस पे बात करी, जब H+ का कंसंट्रेशन गिवन हो, OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन गिवन हो, और तीसरा जब आपको मास दिया हो, कंसंट्रेशन गिवन ना हो। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फाइंड pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलैरिटी HCl सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्पेशल नीट और कॉम्पिटिटिव के लिए भी। तो वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब HCl जो है उसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 मोलैरिटी दिया है, तो जब ये ब्रेक करता है तो कैसे ब्रेक करता है, H+ और Cl नेगेटिव में, तो इसका कंसंट्रेशन भी 10⁻⁸ समझेंगे ध्यान से। तो pH कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन का कंसंट्रेशन है। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन की जगह 10⁻⁸ लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो log m की पावर n कितना होता है, n log m, log 10 की वैल्यू 1, pH 8 आ गया। अब क्या स्पेशल बात है इसमें, ये तो HCl है। HCl तो एसिडिक होता है, जबकि इसका pH वैल्यू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 7 से ज़्यादा आ गया तो इस हिसाब से तो बेसिक हो जाना चाहिए।
यही यहाँ पे लॉजिक है, जब ऐसा कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड ना होने लगे तो आपको स्पेशल सी कुछ बात ध्यान रखनी है, आओ सीखें। तो जो कि ये गलत हो जाएगा और आपके ऑप्शन में 8 भी दिया रहेगा, लेकिन वो ऑप्शन का आंसर नहीं होता है। इस केस में हम क्या करेंगे, जब समझते हैं पहले, pH इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। H प्लस का कंसंट्रेशन होता है, तो H प्लस के कंसंट्रेशन में एक्चुअली क्या है कि जब मेरा कोई भी सॉल्यूशन था जिसमें HCl है, तो उसमें सिर्फ HCl नहीं है, उसमें वाटर के मोल्स भी प्रेजेंट हैं। चाहे आप कितना भी कंसनट्रेटेड HCl ले लो, उसमें भी कुछ मात्रा में H2O वाटर रहता ही है। तो एक H प्लस आयन इसकी वजह से ये भी है जिसकी वजह से pH आ रहा है, और एक H प्लस आयन वाटर का भी आएगा जिसकी वजह से pH इफेक्ट हो सकता है। तो ये H प्लस HCl का तो ऐड होगा ही होगा, साथ ही साथ H प्लस H2O का भी ऐड होगा। ये क्या कह रहे हो सर? एक्चुअली में सभी क्वेश्चंस में ऐसा होना चाहिए था, तो फिर क्यों नहीं किया? वहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ता, वहाँ आपका आंसर ऑलमोस्ट मैच कर जाता है। जब ये वैल्यू 10 की पावर -6, 10 की पावर -7, 10 की पावर -8, 10 की पावर -9 उससे ऊपर होने लग जाए, तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस बात को स्पेशली ध्यान रख लेना, कॉम्पिटिटिव में आपको ये फंसा सकता है। और नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ऑफ HCl कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये, और प्योर वाटर का H प्लस आयन जो होता है वो होता है 10 की पावर -7। वो अभी हमने यहाँ पे बताया भी था, जनरली जब कुछ ना हो तो 10 की पावर -7 लेके जाते हैं। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में आपको बता देता हूँ। बहुत ज़बरदस्त ढंग से आपको बताया जा रहा है, एक छोटे छोटे पॉइंट ध्यान से समझेंगे। 10 की पावर -7 है, तो 10 की पावर -1 से ऊपर और 10 की पावर -1 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए सब करा जा रहा है। तो ये बन गया होगा 10 की पावर -8, ये भी 10 की पावर -8, दोनों से कॉमन हो जाएगा। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10 की पावर -8 कॉमन हो गया, अंदर बचेगा 1 प्लस 1/10 की पावर -1। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10 की पावर -8, और ये 1/10 की पावर -1 ऊपर जाके 10 बनेगा, 10 की पावर 1, तो 10 + 1 कितना हो जाएगा, इंटू 11। तो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, आगे से माइनस साइन है बट अंदर क्या बचेगा, log m प्लस log n, log m प्लस log n। तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10 की पावर -8, ये बनेगा -8 log 10, log 10 की वैल्यू 1। log 11 की जो वैल्यू आती है वो आती है 1.12 के आसपास आती है, 1.12 वगैरह कुछ समथिंग आ रही होगी। तो ये प्लस का 8 बन जाएगा, माइनस माइनस का, और ये माइनस का, तो ये आपका करीब करीब 1.2 के आसपास। ओवरऑल आंसर 6.8 के अराउंड आता है। अब जो ये 6.8 आया है वो <7 आंसर आ रहा है, जो जिसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा होगा, नेचर में एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमने अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल कर लिए, 2 और स्पेशल टाइप के एग्जाम्पल देखने, कॉम्पिटिटिव के हर पूछे जाने टाइप के क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ जाते हैं। किसी भी डाउट के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। होप मज़ा आ रहा होगा अलग अलग विशेष क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। फाइंड pH ऑफ प्योर वाटर, ये दिया है। इफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इज इक्वल टू 10 की पावर -12 दे दिया। 10 की पावर -12 क्या दे दिया आपको, KW की वैल्यू दे दी, और अब बोला है कि फाइंड करो प्योर वाटर का pH। तो जनरली ऐसे मन में ख्याल आता है प्योर वाटर का तो pH 7 होता है, लेकिन आप इस पर टिक लगाओगे तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। फिर क्या करें, फिर करने के लिए लगाएंगे KW का ब्रह्मास्त्र, जो कि हमने यहाँ वाले इस फॉर्मूले में भी बताया है। तो हम जानते हैं प्योर वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ प्योर वाटर या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस, वाटर के आयंस का प्रोडक्ट है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इस फॉर्मूले को लगाते हैं, जो कि ये दिया है 10 की पावर -12। H प्लस का कंसनट्रेशन 10 की पावर -7 आज नहीं लिखेंगे, मैंने कहा था
प्योर वाटर की कंडीशन ये है, ये जरूरी नहीं है। तो H प्लस और OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन क्या होता है प्योर वाटर के लिए, इक्वल होता है इनका कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब मैं यहाँ H प्लस लिख सकता हूँ और इंटू OH नेगेटिव की जगह भी H प्लस लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। फॉर प्योर वाटर की कंडीशन ही यही होती है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ H प्लस और H प्लस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻12 इज इक्वल टू H प्लस की पावर 2 लिख सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे तो H प्लस का कंसंट्रेशन आपको मिलेगा 10⁻6। होप आपको समझ में आया होगा क्या हुआ ये। अंडर रूट ले लिया, 1/2 पावर करूँगा, 2 6 12, तो पावर 10⁻6। इसमें भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो 10⁻6 इज इक्वल टू H प्लस ऐसे बनना था, चाहे और करके H प्लस का कंसंट्रेशन, बात तो एक ही है। तो H प्लस का कंसंट्रेशन इतना आया। नाउ pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10⁻6 आ रहा है। log m की पावर n, पहले ही बता दिया, n log m होता है, log 10 की वैल्यू होती है 1। सॉल्व करके pH आ गया 6, और 6 क्या है, हम बोलेंगे 7 से कम है तो एसिडिक होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये न्यूट्रल की कंडीशन है। आज स्केल नीचे खिसक गया, 7 पे न्यूट्रलिटी वाली बात नहीं है, आज 10⁻6 या pH इक्वल टू 6 पर न्यूट्रल है। तो एसिडिक मत बोलना इसको, अगर पूछा जाए तो न्यूट्रल है। वैसे भी क्वेश्चन में यही बोला था, प्योर वाटर या न्यूट्रल वाटर का pH फाइंड करना था। होप ये स्पेशल सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट स्पेशल एंड स्पेशल, और बहुत सारे बहुत बड़े वाले स्पेशल वाले क्वेश्चन में। उसके लिए हमको थोड़ा सा स्टोइकियोमेट्री भी समझना पड़ेगा, फिर हम कर पाएंगे। फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन। pH ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय मिक्सिंग 0.1 मोलैरिटी 100 ml HCl with 0.2 molarity 200 ml of NaOH सॉल्यूशन। आज आपको सॉल्यूशन दो चीज़ें मिक्स करके बना रहे हो और उसका pH पूछ रहे हैं। तो जनरली देखा जाए तो आप HCl में NaOH मिला रहे हो, और हम अच्छे से समझते हैं कि HCl और NaOH आपस में मिलकर के सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और वो बनाते हैं तो वाटर का pH न्यूट्रल वाला मामला, सॉल्ट भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है ये, तो इसका pH भी न्यूट्रल बोलना चाहिए। 7 बोल देना चाहिए जनरली। तो कभी सॉल्ट ऑफ pH पूछे तो pH 7 या न्यूट्रल बोला जाता है सॉल्ट का, लेकिन यहाँ कुछ स्पेशल सी बात है, उसे समझते हैं। ऐसे समझते हैं कि हम गुजिया बना रहे हैं, क्योंकि हमें स्टोइकियोमेट्री समझनी पड़ेगी, तभी बात समझ में आएगी। स्टोइकियोमेट्री मतलब मोल्स का रेशियो वगैरह का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तभी जा करके इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ये स्पेशल नीट वाले पेपर में भी आया है, डेटा कुछ और था, मैंने इसे डेटा चेंज किया है, बाकी वही ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमें सपोज हमारे पास 10 गुजिये का मैदा है या 20 गुजिया बनाने का मैदा है, और 10 गुजिया बनाने का मसाला है। मसाला समझ रहे होंगे, वो डिपेंड करेगा आप मावे की बना रहे हो या सूजी वाली। तो हमारे पास कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितनी गुजिया बन पाएगी, 10 ही गुजिया बन पाएंगी। मैदा एक्स्ट्रा है भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम सोचें कि मसाला थोड़ा थोड़ा डाल दें तो 20 बना देंगे। जीजू देखने आ रहे हैं घर में, रिलेटिव रिश्तेदार आए हैं रिश्ता देखने, तो उनको बढ़िया वाला आइटम खिलाना है क्वालिटी के साथ। क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो आपके पास 10 मसाला 10 गुजिये का 10 गुजिये के मैदा से रिएक्ट करेगा और 10 ही गुजिया फॉर्म कर पाएगा, और 10 गुजिये का मैदा बच जाएगा। पर बचने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे गुजिया तो नहीं बनने वाली। शक्कर पारे बनेंगे वो अलग बात है, पर शक्कर पारे नहीं बनाने, हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है, गुजिया बनाना है। तो इसे स्टोइकियोमेट्री कहते हैं कि कितना किस रिएजेंट के लिए कितना कितना रिक्वायर्ड है।
तो ऐसे ही इस रिएक्शन की बात करें, जब HCl में NaOH मिलाते हैं तो HCl के 1 मोल NaOH के 1 मोल से रिएक्ट करेंगे और 1 मोल ऑफ NaCl ही बनेगा। कुछ समझो पहले, क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ी देर में। रेशियो चल रहा है 1:1 का, अगर ये 2 होता तो कुछ और भी हो जाता, 1 1 फिर 1। अगर सपोज मेरे पास 10 मोल HCl के हैं और सपोज 15 मोल NaOH के हैं, तो बताओ कितने मोल ऑफ NaCl बनेंगे। इसका 1 इसके 1 से रिएक्ट करके इसके 1 बना रहा था, तो इसके 10 इसके 10 से रिएक्ट करके इसके 10 NaCl बनेंगे, 5 मोल ऑफ NaOH बच जाएंगे। अगर NaOH बच गया तो देखो HCl ख़त्म हो गया, 10 NaOH ख़त्म हो गए, 10 NaCl और ये न्यूट्रल बन गए, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर बीकर के अंदर अभी भी 5 NaOH बचे हुए हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल सॉल्यूशन रहेगा बेसिक। कैसा रहेगा? बेसिक रहेगा। होप समझ में आया होगा। तो बेसिक होगा तो pH वैल्यू बेसिक का आता है, न्यूट्रल के लिए तो नहीं आता, 7 आता है न्यूट्रल, लेकिन अभी सॉल्यूशन क्योंकि बेसिक ओवरऑल बेसिक बचेगा, तो इसलिए सॉल्यूशन अगर बेसिक होगा तो फिर बेसिक की कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। अगर माना इसके HCl के 20 मोल्स हैं और इसके 10 मोल हैं, तो हमें पता है इसके 10 इसी के 10 से ही रिएक्ट करेंगे, क्योंकि रेशियो 1:1 का है। 10 10 से रिएक्ट करेंगे, 10 ही बनेंगे, और इसके 10 बच जाएंगे। तब किसके बच जाएंगे? HCl के। तो HCl बच जाएगा तो HCl सॉल्यूशन ओवरऑल कैसा बचा रह जाएगा? एसिडिक सॉल्यूशन बचा रह जाएगा, बाकी तो सब न्यूट्रल वाला मामला रहेगा। तो ऐसे देखा जाएगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है या सॉल्यूशन बेसिक है, और उस बेसिस पर pH VH कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं, आओ समझने की कोशिश करें, सीखें। नॉर्मली क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास एक बीकर है जिसमें 100 ml का HCl सॉल्यूशन है और जिसकी कंसंट्रेशन इतनी है, 0.1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है, इसका टेस्ट अलग है, और इसे आप मिक्स कर रहे हो 0.2 मोलैरिटी के 200 ml NaOH सॉल्यूशन में। मतलब सिंपली HCl में NaOH मिला रहे हो, और ये सब कुछ मिला करके आपने एक बीकर में भर दिया, जो कि मुझे लगता है कि HCl और NaOH NaCl और वाटर फॉर्म करता होगा। इस बीकर में बन गया सब कुछ, जो है वो ये सब कुछ मिलके इसमें आ गया। अब बोल रहा है इसका pH फाइंड करो, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आओ सीखे। पहले मैं इस वाले सॉल्यूशन का क्या निकाल लेता हूँ, HCl का मोल्स निकाल रहे हैं हम। एक ही फॉर्मूला जानते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू N/V। तो यहाँ पर से नंबर ऑफ मोल्स N बराबर हो जाएगा M/V। मोलैरिटी है 0.1 मोल पर लीटर दिखाई दे रहा होगा, इनटू वॉल्यूम जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 100 ml। ml को लीटर में बदल दिया मैंने, तो 1000 से डिवाइड कर लिया, लीटर कन्वर्जन लीटर निकल लो, इससे निकल लो। तो HCl के जो अवेलेबल मोल्स हैं वो हैं 0.01 मोल्स, यस और नो। 10 से डिवाइड करूँगा, 0.01 मोल HCl के हैं। NaOH के मोल्स कितने हैं? M/V, यही M/V वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं इसके लिए, चाहे तो N2 कह दो इसको। इसकी मोलैरिटी है 0.2 मोल पर लीटर, इनटू वॉल्यूम है 200 ml। ml को लीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। लीटर में क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि लीटर वाली यूनिट लेके आनी है। लीटर से लीटर निकल लो, इससे निकल लो, ये बन जाएगा 10 से डिवाइड करने पर 0.2 और 0.2 0.2 0.04 मोल्स बचेंगे NaOH के। तो कहने का मतलब सिंपली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन HCl और NaOH आपस में मिलकर के जो NaCl और वाटर बनाते हैं, तो जनरली कोफिशिएंट तो 1:1 चलता है, 1:1 मोल्स चलते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आज मोल्स 0.01 है और इसके 0.04 है। तो बताओ NaCl के कितने बनेंगे? तो 1:1 का रेशियो चलता है, तो इसके 0.01 इसके 0.01 मोल से रिएक्ट करेंगे और NaCl के 0.01 मोल बन जाएंगे या H2O के बन जाएंगे। तो NaOH के अभी भी कितने बचे हुए हैं? 0.03। तो सॉल्यूशन में क्या है? ये तो ख़त्म हो गया, सब इससे रिएक्ट कर गए, इसके 0.01 रिएक्ट कर गए और ये न्यूट्रल बन गया। लेकिन सॉल्यूशन में जिसकी वजह से सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि NaOH की मात्रा या NaOH का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन चूँकि कंसंट्रेशन या मोल्स बोल देते हैं, मोल्स ऑफ NaOH is greater than moles of HCl, so solution will be basic। सॉल्यूशन कैसा रहने वाला है? बेसिक सॉल्यूशन रहने वाला है। अब सॉल्यूशन क्योंकि बेसिक रहेगा, तो अब बेसिक सॉल्यूशन है। ओवरऑल ये सब कुछ कहाँ पर है? इसमें है। तो NaOH के मोल्स प्रेजेंट है, इस वजह से ये बेसिक है।
तो अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, मोलैरिटी। मोलैरिटी भी किसकी, क्योंकि सॉल्यूशन जो बेस है उसकी, NaOH की कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला ये होता है N/V, नंबर ऑफ मोल्स 0.03 अपॉन वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम है, 100 ये था, 200 ये था, मिलकर के कितना वॉल्यूम बन गया होगा इसका। तो पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो है 300 ml। ml को लीटर में बदलना पड़ेगा, मोल्स ये तो यूनिट रहेगी मोल में, और वॉल्यूम जो आया है 300 ml आता, लेकिन ml को काई में बदलना पड़ेगा हमको, लीटर में, क्योंकि कंसंट्रेशन की डेफिनेशन लीटर पे ही काम करती है मोलैरिटी की। तो 1000 से डिवाइड कर लिया और ये बन गया भाई साहब हमारा लीटर में। इससे डिवाइड कर लेंगे, कैंसिल हो गया, ये 0.3, 10 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो 0.3 अपॉन 3, तो ओवरऑल 0.1 आ रहा है शायद, 0.1 मोल पर लीटर। ये किसकी कंसंट्रेशन आई है, NaOH की। तो NaOH की जब आपको कंसंट्रेशन पता चल गई, NaOH की कंसंट्रेशन आज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 0.1, मैं इसको 10⁻⁻1 कह सकता हूँ, शायद समझ में आ रहा होगा। तो डेसिमल हटाऊंगा, 1/10 बचेगा, 10⁻⁻1 मोल पर लीटर। तो 10 ये बना, NaOH ऐसे ब्रेक होता है तो इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻1, इसका कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻1। अब ये पहला सेकंड नंबर का क्वेश्चन बन गया जो सबसे सेकंड नंबर पे बताया था। जब OH का कंसंट्रेशन पता चल गया तो हम यहाँ से निकालेंगे POH, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव को POH कहते हैं। निगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 log m की पावर n log m log 10 की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ओवरऑल सॉल्व करके आ गया 1। नाउ pH चाहिए था, POH थोड़ी पूछा था उसने। नाउ pH वी नो pH प्लस POH इज इक्वल टू होता है 14, तो pH इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 13। 1 उधर चला गया, 13 आ गया, और 13 जो है 7 से बड़ा है, तो ये सॉल्यूशन जो है वो कैसा हो जाएगा हमारे लिए, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और पीएच से रिलेटेड जितने टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, मैंने कोशिश करी है 5 6 न्यूमेरिकल बताए होंगे आपको, हर टाइप का कवर करने की। तो होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो में, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बताए हैं, क्वेश्चंस बताए हैं। बाकी जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।